घने जंगलों के बीच स्थित था एक रहस्यमय झरना जिसे लोग आकाश झरना कहते थे। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ ने कहा कि झरने के पानी में खोई हुई यादें वापस मिलती है, तो कुछ ने कहा कि वहां जाने वाले को अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाता है। इस झरने का रहस्य सदियों से अनसुलझा था, और यही रहस्य आदित्य को अपनी ओर खींच लाया। आदित्य एक पुरातत्वविद था। उसने कई प्राचीन स्थलों पर काम किया था, लेकिन एक दिन उसे एक पुरानी पांडुलिपि हाथ लगी। उसमें लिखा था कि आकाश झरने के पानी के नीचे समय और स्थान से परे का एक रहस्य छिपा हुआ है। पांडुलिपि के साथ ही एक धुंधली सी नक्शा भी था जो झरने तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था। आदित्य का जिज्ञासु मन इसे जानने के लिए बेचैन हो उठा। वह सच्चाई की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते हुए आदित्य ने देखा कि रास्ता कठिन और रहस्यमय होता जा रहा है। उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पेड़, हर झाड़ी उसे देख रही है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक साधु मिला जो एक पत्थर पर ध्यानमग्न बैठा था। साधु ने उसे देखकर अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, झरने तक पहुंचना आसान है, लेकिन वहां जो मिलेगा वह तुम्हारी सोच से परे होगा। आदित्य ने पूछा, क्या आप इस झरने के बारे में कुछ जानते हैं? साधु ने उसकी ओर गहराई से देखते हुए जवाब दिया, झरना अपने सवाल खुद पूछेगा और जवाब देना तुम पर निर्भर करेगा। लेकिन याद रखना, झरने का रहस्य केवल उन्हीं को मिलता है जो खुद से सच्चे होते हैं। आदित्य को साधु की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपनी यात्रा का हिस्सा समझकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। आदित्य जैसे ही झरने के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी घड़ी बंद हो गई थी। यहां का माहौल अलग ही था। पानी की आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई छिपा हुआ संदेश। झरने के पानी में झांकते ही आदित्य को अपने बचपन की धुंधली तस्वीरें दिखने लगी। यह दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने उभरने लगे, जैसे झरना उसे उसका अतीत दिखाना चाहता हो। तभी झरने से हल्की नीली रोशनी निकली और एक आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साहस करके जवाब दिया, मैं सच की खोज में हूं। आवाज ने कहा, सच पाना आसान नहीं, पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा सफर शुरू होता है। झरने ने आदित्य को 3 घटनाओं का अनुभव कराया। ये घटनाएं उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी थीं। यूं बीता हुआ पल, आदित्य ने देखा कि वह अपने बचपन के उस दिन में पहुंच गया है जब उसने अपने एक मित्र की मदद करने के बजाय उसे अकेला छोड़ दिया था। यह दृश्य उसे गहरा अपराधबोध महसूस करा रहा था। डू वर्तमान का भ्रम। अगला दृश्य उसे आज की तारीख का दिखा रहा था, लेकिन इसमें वह एक अजनबी रास्ते पर चल रहा था। यह उसे उलझन में डाल रहा था कि क्या वह अपने वर्तमान जीवन में सही दिशा में है। सी भविष्य की झलक। झरने ने अंत में उसे एक किताब पकड़े दिखाया जिसमें लिखा था, सच की खोज अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। झरने की आवाज फिर गूंजी, सच हर किसी के लिए अलग होता है। यहां से तुम केवल वही लेकर जाओगे जिसे तुम खोजने के लिए तैयार हो। झरने के पानी में आदित्य ने हाथ डाला तो उसे एक अजीब चमकीला पत्थर मिला। पत्थर पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अब आदित्य को यह समझना था कि इस पत्थर का मतलब क्या है। पत्थर को हाथ में लेकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में वही साधु फिर से मिले। साधु ने पत्थर को देखते ही कहा, यह तो वही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। तुम्हें यह क्यों दिया गया? आदित्य ने पूछा, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? साधु ने उत्तर दिया, इस पर जो लिखा है वह प्राचीन भाषा में है। इसे समझने के लिए तुम्हें काल भिक्षु मठ जाना होगा। वहां इसका रहस्य कोई समझा सकता है। झरने से लौटकर आदित्य ने मठ तक का सफर शुरू किया। रास्ते दुर्गम थे, लेकिन वह दृढ़ संकल्पित था। कई घंटों के सफर के बाद वह मठ पहुंचा। वहां उसे एक बुजुर्ग भिक्षु मिले जो देखते ही बोले, तुम्हें इसका मतलब समझने का हक तभी मिलेगा जब तुम हमारी 3 पहेलियां हल करोगे। आदित्य तैयार था।
पहली पहेली, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? आदित्य ने सोचा और जवाब दिया, ज्ञान। भिक्षु मुस्कुराए। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा दरवाजा है जो बंद होकर भी खुला होता है? आदित्य ने जवाब दिया, मन का दरवाजा। तीसरी पहेली, ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमेशा हमारे साथ चलता है? आदित्य ने तुरंत कहा, यादें। तीनों पहेलियां वो हल करने के बाद भिक्षु ने कहा, अब तुम इस पत्थर का रहस्य जान सकते हो। भिक्षु ने पत्थर पर लिखे अक्षरों को पढ़ा और बताया, यह पत्थर उस शक्ति का प्रतीक है जो इंसान के भीतर छिपी होती है। इस पर लिखा है, जो खुद को समझ ले वह पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है। इस पत्थर का उपयोग केवल सच्चाई और निस्वार्थ कार्य के लिए किया जा सकता है। अगर इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह अपनी शक्ति खो देगा। आदित्य ने पत्थर को ध्यान से देखा। अब वह समझ चुका था कि यह पत्थर केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी असीम शक्ति को जगाने का माध्यम था। आदित्य ने पत्थर को अपने बैग में रखा और मठ से विदा ली। अब वह समझ चुका था कि यह सफर केवल उसकी जिंदगी को बदलने का नहीं था, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करने का था। वह झरने के पास लौटा और उसने पत्थर को वहीं छोड़ दिया। झरने से एक अंतिम आवाज गूंजी, तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। अब तुम दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनोगे। झरने का रहस्य अब भी जंगल के भीतर छिपा है, उस व्यक्ति का इंतजार करते हुए जो सच्चाई की खोज करने का साहस रखता हो।